नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि उत्प्रेरक कैटालिस्ट। इस टॉपिक से कई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवर्तित करता है। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने का कार्य करता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की खोज किसने की थी। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्जीलियस ने उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांग उत्प्रेरक। जब भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो समांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषमांग उत्प्रेरक। जब अलग अलग होती है तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटालिस्ट वह है जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, उसे हम नेगेटिव कैटालिस्ट यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सह उत्प्रेरक। यानी कि कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम सह उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि पॉजिटिव कैटालिस्ट वह है जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट या धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता करके उत्प्रेरक विष कार्य करता है। यहां पर संयोजकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धक जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं, कार्य क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्प्रेरक की सतह अधिक आसान बनाकर वर्धक या प्रोमोटर कार्य करता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव उत्प्रेरक जिसे हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजाइम, जो कि क्या है, जैव उत्प्रेरक जिसे हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में P2 उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं।
इस क्वेश्चन को 2021 में एनटीपीसी और एसएससी 2010 में पूछा गया है, इसलिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्व के हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। इस क्वेश्चन को भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि तत्व के हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकिल, जो कि हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है। तो शीर्ष कक्ष प्रक्रम में जो उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरक विष जिसे हम कैटालिस्ट पॉइजन कहते हैं का कार्य होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिया निरोधक जो उत्प्रेरक विष है कैटालिस्ट पॉइजन, ये क्रिया निरोधक का कार्य करता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन फेरिक उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। यह क्वेश्चन भी रेलवे एनटीपीसी 2018 और 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एपी उत्प्रेरक के रूप में निरोधक का कार्य करता है अमोनिया की हेबर विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जाइमेस, जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड वो ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन आईएएस, यूपीएससी, एनडीए इस प्रकार की एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेटिनम चूर्ण, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपकी आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन गैस के बनाने की डिक्कन विधि में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिक्कन विधि किससे संबंधित है। तो क्लोरीन गैस से। तो क्लोरीन गैस की जो डिक्कन विधि है उसमें जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्यूप्रेस क्लोराइड, जो कि क्लोरीन गैस की डिक्कन विधि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में। तो अमोनिया जिसकी हेबर विधि है उसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, यानी कि प्रोमोटर के रूप में कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि मोलिबेडेनम, जो कि अमोनिया की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। यह भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
संपर्क विधि में गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि O2V5, जिसे हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड कहते हैं। यह आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिसका सूत्र होता है V2O5 को एक उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्पर्श प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी SSC 2010 IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक विक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि संक्रिय ऊर्जा को बदलना रासायनिक विक्रिया में कैटालिस्ट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है यानी कि एक, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो ये राइट है। यह सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है, यह भी रॉन्ग है। यह सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, यह राइट है। यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, यह रॉन्ग है। तो हमारा जो कोट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 व 3, क्योंकि यह सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है और ये क्या होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल QSR GK को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाता है और साथ ही आपको 2018 में जितने भी टॉपिक पूछे गए थे पिछले साल वो सभी टॉपिक इस चैनल पर कवर कराए जाते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन जरूर करना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।